डाउनराइट इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम जॉन गॉल्सवर्दी द्वारा लिखित जस्टिस के एक्ट 1 की कहानी देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है जुलाई की एक सुबह से। जगह है जेम्स और वॉल्टर हाउ का लॉ ऑफिस और हम हैं उनके मैनेजिंग क्लर्क के कमरे में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कोक्सन से। कोक्सन, जो कि मैनेजिंग क्लर्क हैं, करीब 60 साल के हैं और पूरी लगन से एक पासबुक में हिसाब किताब जोड़ रहे हैं। तभी ऑफिस बॉय, जिसका नाम स्वीडल है, अंदर आता है और कॉक्सन के काम में एक तरह से खलल डालता है। वो बताता है कि हनीविल नाम की एक महिला आई है और उन्हें जूनियर क्लर्क फॉल्डर से मिलना है। तो रूथ हनीविल कमरे में दाखिल होती हैं। वो एक शांत स्वभाव की महिला है और वो इस बात पर जोर देती हैं कि उन्हें जूनियर क्लर्क से एक बहुत ही निजी मामले पर बात करनी है। अब कोक्सन थोड़ा हिचकिचाते हैं, मतलब ऑफिस में पर्सनल मुलाकात की इजाजत देना, लेकिन रूथ की बात उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहती हैं, ये जीवन और मृत्यु का मामला है। बस इसी बात पर कोक्सन मान जाते हैं और ठीक उसी वक्त फाल्डर भी वहां आ जाता है। तो फाल्डर के आने के बाद कॉक्सन उन दोनों को, यानी फाल्डर और रूथ को, अकेले में बात करने के लिए थोड़ा समय दे देते हैं। चलिए, अब विलियम फाल्डर को थोड़ा जान लेते हैं। वो करीब 23 साल का एक नौजवान है, दिखने में अच्छा है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट और डर सा दिखाई देता है। और उस छोटी सी मुलाकात में रूथ दबी आवाज में जल्दी जल्दी फाल्डर को बताती है कि उसके हिंसक पति ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी और इसीलिए वो और फाल्डर आज रात ही एक साथ भागने की योजना बना रहे हैं। रूथ फाल्डर से कहती भी है कि अगर वो चाहे तो पीछे हट सकता है, लेकिन फाल्डर इस बात पर अड़ा रहता है कि उन्हें जाना ही होगा। वो उसे सफर के लिए 7 पाउंड भी देता है। ठीक है, तो रूथ चली जाती है और अब सीन में एंट्री होती है फर्म के पार्टनर्स वॉल्टर और जेम्स हाउ की, जो अपने दिन का काम शुरू कर रहे हैं। ये पार्टनर्स असल में पिता पुत्र हैं, जेम्स और वॉल्टर। वो ऑफिस आते हैं और सबसे पहले फर्म के फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखना शुरू करते हैं। अचानक जेम्स की नज़र एक गड़बड़ी पर पड़ती है। फर्म का बैलेंस जितना होना चाहिए उससे कम है और फिर उनकी नज़र पासबुक में एक 90 पाउंड के चेक पर जाती है, जिसके बारे में वो वॉल्टर से पूछते हैं। वॉल्टर पूरे यकीन के साथ कहता है कि उसने चेक सिर्फ 9 पाउंड का लिखा था, 90 का नहीं। और तभी उन्हें ये एहसास होता है कि चेक और उसकी काउंटरफॉइल दोनों के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब जैसे ही इस जालसाजी का पता चलता है, ऑफिस में तुरंत एक जांच शुरू हो जाती है। जब कोक्सन से पूछा जाता है तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने 9 पाउंड का वो चेक डेविस नाम के एक दूसरे क्लर्क को कैश कराने के लिए दिया था और डेविस तो अब फर्म छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल चुका है। तो जाहिर है सारा शक तुरंत डेविस पर जाता है। जेम्स हाउल बिल्कुल भी देर नहीं करते। वो डेविस को नेपल्स में गिरफ्तार करवाने के लिए तार भेजने की तैयारी करते हैं और साथ ही मामले की पुष्टि के लिए बैंक कैशियर को भी ऑफिस बुलवाते हैं। कुछ देर में बैंक कैशियर, जिसका नाम काउली है, ऑफिस पहुंचता है। जेम्स बड़ी चालाकी से फाल्डर को कुछ कागजात देने के बहाने कमरे में बुलाता है ताकि कैशियर उसे ठीक से देख सके। कैशियर फोल्डर को देखते ही बिना एक भी शब्द कहे बस सिर हिला देता है। उसका ये इशारा इस बात की पुष्टि कर देता है कि चेक डेविस ने नहीं बल्कि फोल्डर ने ही कैश कराया था। इसके बाद फोल्डर को दोबारा कमरे में बुलाया जाता है और इस बार उसका सामना उन सबूतों से होता है जो सीधे सीधे उसी के खिलाफ हैं। जेम्स फोल्डर के सामने एक ऐसा सबूत रखता है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। वो बताते हैं कि काउंटरफॉइल में बदलाव तभी किया गया होगा जब वॉल्टर ऑफिस लौट आया था और उस वक्त तक डेविस जा चुका था। इससे ये साफ हो जाता है कि डेविस बेकसूर है। अब पूरी तरह से घिर जाने के बाद फोल्डर टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो गिड़गिड़ाता है, कहता है, हाँ सर, मैंने ही किया। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। ये बस एक पल का पागलपन था। फाल्डर के जुर्म कबूल करने के बाद अब पार्टनर्स को ये तय करना था कि उसके साथ क्या किया जाए। यहाँ पिता और पुत्र के विचारों में मतभेद दिखता है। वॉल्टर का मानना है कि फाल्डर को एक और मौका देना चाहिए क्योंकि ये उसका पहला अपराध है, लेकिन जेम्स इस बात पर अड़े रहते हैं कि कानून को अपना काम करना चाहिए और समाज के प्रति उनका भी एक कर्तव्य है। तभी स्कॉटलैंड यार्ड से एक डिटेक्टिव आ पहुंचता है। फोल्डर आखिरी बार गुहार लगाता है कि उसे अगले दिन तक की मोहलत दे दी जाए, लेकिन जेम्स हाउ उसकी एक नहीं सुनते और उस पर औपचारिक रूप से फेलिनी यानी एक गंभीर अपराध का आरोप लगा देते हैं। ये जॉन गॉल्सवर्दी द्वारा लिखित जस्टिस के एक्ट 1 का अंत है। अगला एक्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।
अंग्रेजी साहित्य की तैयारी के लिए डाउनराइट इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।